आए मिलते हैं ज़ैनब फैसल से। Who is your favorite sister? हिरा, राबिया, फातिमा और इकरा। राबिया। तो मतलब टीचर्स नाइस हैं तो ग्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो मतलब सिस्ट्रोलॉजी के आइडियाज के पीछे आंटी का हाथ है। दिमाग नहीं चलता है मेरा पढ़ाई के मामले में। आई सो शुशी शिशिश। लेकिन इतनी लड़ाई नहीं हम लोग करते, हो भी तो वो तो बहनों में फिर हो ही जाती है लड़ाई। मैं इतनी सोशल हूँ, अभी खड़े खड़े एक बंदे को दोस्त बना लूंगी फौरन से। 3, 2, 1 ओके। चीटिंग कर रही थी कब से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट दाना मुबीन और लाई हूँ एक नया एपिसोड ऑफ सनसेट प्रेजेंट्स गर्ल्स ओनली। आज का एपिसोड बड़ा मजे का होने वाला है विद लॉट्स ऑफ फन, लाफ्टर एंड लॉट्स ऑफ हार्टी कॉन्वर्सेशंस। आज हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल और हेयर केयर की। और जब हम बात करते हैं बालों की तो हम ज़रूर बात करते हैं कि हम इतने बिजी होते हैं आजकल, स्कूल, ऑफिस, जॉब, कि हम बालों का ख्याल ही नहीं रख सकते। लेकिन मेरे पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, एक ऐसा शैम्पू जो हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। और बालों का ख्याल रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग शैम्पू, जिसमें है प्रोटीन, ऑयल एंड योगर्ट का सुपर मिक्स, जिसकी वजह से मेरे पूरा दिन बाल मैनेजेबल रहते हैं। अब चलते हैं हम अपनी आज की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। आर यू रेडी? लेट्स गो। ऑलराइट एवरीवन, अब चलते हैं आज की गेस्ट की तरफ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो, उनकी स्टोरी बड़ी यूनिक सी है। उन्होंने बहुत छोटी एज में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और ये फेम, सक्सेस इतनी एज में हैंडल करना, उसको सस्टेन करना आसान नहीं है। आए मिलते हैं ज़ैनब फैसल से। हाउ आर यू ज़ैनब? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि इतनी छोटी सी एज में स्टडीज़ को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, यूट्यूब को मैनेज करना, कैसे करती हैं सब कुछ? यार इसको बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं पढ़ भी रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी सी एज में मतलब बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए व्लॉगिंग करना, यूट्यूब को संभालना, इंस्टाग्राम को संभालना, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्कूल में पेपर्स हो रहे होते हैं, उससे एक दिन पहले मुझे होता है व्लॉग बनाना है, मुझे व्लॉग कंटेंट चाहिए। मामा कहती है कल पेपर है और तुम्हें व्लॉग बनाने की पड़ी है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो फिर कहेगी कुछ डल नहीं रहा है इसके यूट्यूब पे, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा, जैसे अब डेली व्लॉगिंग करती हैं? नहीं, मैं डेली नहीं करती हूँ। अच्छा। क्योंकि स्कूल भी जाती हूँ ना, मुझसे डेली व्लॉगिंग होती नहीं है। इंस्टा पे मैं एक्टिव होती हूँ। इंस्टा पे आप रोज एक्टिव होती हैं, तो यूट्यूब पे आप कब कब अपलोड करती हैं? मतलब 2 दिन बाद कर देती हूँ, 1 दिन बाद, कभी कभी 1 हफ्ता बाद कर रही होती हूँ, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ होती है आजकल। ये नहीं कि मतलब कोई बिजनेस कर रही हूँ, वैसे मतलब स्कूल का काम वगैरह होता है। ऑफ कोर्स काफी सारी और मसरूफियात होती हैं। तो ज़ैनब, आपको किस तरह का कंटेंट बनाना पसंद है? मुझे यही, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ, फिर भी बहुत पसंद है। और दोस्तों के साथ मैं बहुत घूमती हूँ, मतलब मेरी ऑडियंस को पता ही है, दोस्तों के कभी स्लीप ओवर करने जा रही हूँ, कभी हैंग आउट करने जा रही हूँ, इस टाइप का ही व्लॉग होता है। तो मतलब आप अपने डेली लाइफ को जी रही होती हैं और साथ साथ आप उसको व्लॉग साथ लोगों को भी शेयर कर रही होती हूँ। तो मुझे ये बताएं, यूट्यूब पे तो काफी सारे यूट्यूबर्स चैलेंजेस करते हैं, इंटरनेशनल यूट्यूबर्स भी चैलेंजेस करते हैं। ऐसा कौन सा यूट्यूब चैलेंज है जो ज़ैनब का फेवरेट है, जो वो करना चाहती हैं? यूट्यूब का चैलेंज चैलेंज बहुत ज्यादा है, मतलब मैंने लिस्ट में बना के रखे हैं। अभी एक रिसेंट वो बलून का कोई था, मामा मुझे सजेस्ट करी थी ये बनाना है तुमने, तो खैर अभी मैं रिवील कर रही हूँ क्या बलून का है, लेकिन सोचा था मैंने बनाना है। अभी दिमाग नहीं मेरा बिल्कुल चला कौन सा चैलेंज करना चाहिए मुझे। ओके अच्छा, तो आपने बोला कि आपकी मामा ने आपको सजेस्ट किया था, तो क्या आंटी, आपकी मामा जो हैं, वो आपको कंटेंट में हेल्प करती हैं, सजेशंस में हेल्प करती हैं, बनाने में, आइडियाज़ में? 24/7 वही मेरी हेल्प करती है। मतलब बाकी बहनें तो अपनी व्लॉगिंग कर रही होती है ना, लेकिन मेरी मामा फिर सबको बहनों को बताती हैं ये तुम बनाना, ये तुम बनाना, ये तुम, मतलब मुझे दिमाग में आ जाता है ना, क्योंकि इतना सोचा नहीं जाता मुझसे कि मुझे क्या बनाना चाहिए। वो तो होता है ना एकदम से समझ आ जाए मुझे क्या बनाना है, लेकिन मामा ही मोस्टली बताती है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के आइडियाज़ के पीछे आंटी का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। That's so sweet. That is why mothers and their support means everything, because without mothers, we're
और नथिंग। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब सारी बहनें मिलती हैं तब सबसे अच्छे कंटेंट आइडियाज आते हैं या आप लोग अपने इंडिविजुअल आइडियाज को खुद मतलब ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से पांचों बहनों जब साथ होना तो थोड़ा सा होता है, क्योंकि हर कोई बना रहा होता है वो सेम फिर हो जाता है। वैसे इंडिविजुअली ज्यादा अच्छा होता है कि अलग अलग अगर बनाए, पांचों बहनों का तो फिर वो तो ऑन टॉप जाता है। तो मतलब जब सब इकट्ठे होते हैं तो ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, ज्यादा आइडियाज आते हैं। हाँ, वो मतलब हर कोई बताता है तुम ये बना लो, तुम ये बना लो, मतलब मस्ती करते हैं। तो जब से आपकी एजुकेशन थोड़ी सी ज्यादा सीरियस हुई है तो व्लॉग्स बनाने में चैलेंजेस आ रहे हैं? व्लॉग्स बनाने में मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं इतना होता था, लेकिन अब होता है, क्योंकि अब तो मतलब हो गया ना, एक काम हो गया कि बनाना ही बनाना है। तो शौक से भी बनाती हूँ, लेकिन ये होता है ना, स्कूल होता है अगले दिन और इससे पहले मैं स्कूल से आके फौरन सो जाती हूँ। मेरा दिन उसी में ही सारा जाया चल जाता है। मेरी बहनें उठा रही होती हैं, उठो व्लॉग बनाना है, उठो, लेकिन फिर क्या, बहुत मुश्किल होता है स्कूल के साथ। ऑलराइट, तो आप O2 में हैं इस वक्त, ठीक है? तो बेसिकली प्रेशर ये होता है कि O लेवल्स में ग्रेड्स होते हैं, फिर A लेवल्स है, एंड द स्टडी इजंट इजी। आई हैव बीन थ्रू इट, इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो स्कूल वाले जो हैं वो आपको लेवरेज देते हैं कि अच्छा चलो ज़ैनब का ये काम है, वो करती है, तो अगर किसी दिन उसने छुट्टी करनी है तो करने दो, अगर स्कूल में व्लॉगिंग करनी है तो उसको करने दो, अगर उसको जल्दी जाना है, अर्ली छुट्टी लेनी है, इस तरह का कोई एडवांटेज मिलता है व्लॉगिंग की वजह से? व्लॉगिंग की वजह से तो सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना। अभी मतलब किसी को नहीं पता होगा ना मैं व्लॉगर हूँ, तो वो थोड़े रूडली बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही पता लगेगा कि मतलब मैं फेमस हूँ, ये यूट्यूब करती हूँ, तो वो उनका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और नाइसली बिहेव करेंगे मुझसे। लेकिन एक किस्म का मेरे लिए फायदा ही है, टीचर्स वगैरह बाकी बहुत सब नाइस है, बच्चों के अलावा। अच्छा, तो मतलब टीचर्स नाइस हैं तो ग्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। मतलब ग्रेड में लेवरेज नहीं है, नॉर्मल है। क्या फायदा। Alright guys, before we get into further fun in our episode, let me go grab the secret to my fitness, a cup of Lipton green tea. Guys, पता है बहुत दफ़ा ना हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई आई इनकॉर्पोरेट दिस ग्रीन टी इन माई लाइफ एवरी सिंगल डे। इट हैज़ so much content of flavonoids that it's equal to a whole cup of green vegetables. Isn't that amazing? Guys, Lipton green tea helps you boost your focus and stay sharp. Guys, ये मेरा दिन का पहला कप है, zesty lemon and honey, which is one of my favorite flavors, और दूसरा कप रात में लूंगी, because 2 cups every day for a healthy living is the new thing. Alright guys, welcome back from our tiny break. I feel super recharged. जब आप नहीं थी फेमस, जब आप पॉपुलर नहीं थी, जब आप यूट्यूब नहीं करती थी, तो तब जैसे आपके फ्रेंड्स हैं उनका रिएक्शन, और अब जब आपके पास आई मीन यू हैव अ लॉट ऑफ फेम, यू माशाल्लाह यू आर सक्सेसफुल एट अ वेरी यंग एज, तो क्या डिफरेंस है लोगों की रिएक्शन में, रिश्तेदारों की रिएक्शन में, फैमिली के रिएक्शन में? मुझे तो लगता है जो दोस्त होते हैं ना वो उस वक्त वाले ही रियल लगते थे। अब तो मतलब सारे लगता है कि सिर्फ फेम के पीछे आ रहे हैं, फॉलो कर दो ज़ैनब, फॉलो बैक दे दो, बस और कुछ नहीं। रियल दोस्ती मैटर ही नहीं करती। पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होंगे और आगे से कहेंगे हाँ मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ, और पीछे से कह रहे होंगे नहीं इसकी तो वीडियोस ही मुझे बहुत बुरी लगती हैं। कभी कोई सुना है किसी ने क्या बोला है पीठ के पीछे, क्या बुराई की है? मेरी एक दोस्त थी बचपन में, वो मेरे पीठ पीछे ना मतलब बहुत बुराइयां वगैरह मेरी करती थी। मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था, ऐसे स्क्रीनशॉट्स, आजकल स्क्रीनशॉट का दौर है ना, स्पाइसी। तो वो स्क्रीनशॉट्स में बोल रही थी ज़ैनब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इतनी क्रिंज है, मैं उसके मुंह पे बस बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छी है। मैंने उसको अगले दिन कन्फ्रंट किया, क्योंकि मतलब कन्फ्रंट ना करो तो ऐसे तो फिर किसी भी सुनी बातों में बिलीव नहीं करना। और बहुत जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि ऐसी इट्स नॉट राइट एंड यू नो दैट इट्स नॉट राइट। सही बात है। इससे फिर उससे मैंने कहा चलो छोड़ो, दोस्ती तोड़ो, इससे क्या करना। तो फिर आपने जब कन्फ्रंट किया तो उनका क्या रिएक्शन था? उसका था ये तो मैंने किया ही नहीं है, इन्होंने खुद एडिट किया है। अब ऑब्वियसली वो तो अपने आप को कवर अप करेगी ना, फिर वो मुझ पे डिपेंड करता था। मैंने मिलना छोड़ दिया, थोड़ा इग्नोर किया, फिर अनफॉलो कर दिया हर जगह से मैंने। बट पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ बाउंड्रीज। अगर आपको पता है somebody is not a good friend to you, they're not honest with you, तो फिर ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं। आप उसको मुंह पे एग्जैक्टली, ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं है। ज़ैनब आप घर में सबसे छोटी हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या फायदे हैं? सब काम करवाते हैं, आप घर का छोटा है क्या?
यार जितने फायदे हैं ना उतने ही नुकसानात भी हैं, मतलब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं उस पे और मस्ती शस्ती भी होती है कि मतलब मैं बाबा की थोड़ी फेवरेट हूँ ना। अब ये नहीं मुझे पता कि बाबा की हूँ या नहीं, मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं हूँ बाबा की फेवरेट। अंकल अगर आप ये व्लॉग देख रहे, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप प्लीज हमें बताइएगा कि ये ज़ैनब जो कह रही है कि ये आपकी फेवरेट है, अगर नहीं है ना तो ये बहुत बुरी बात है, मुझे लगता है मैं हूँ उनकी जबरदस्ती से बन रही हूँ। लेकिन खैर मुझे अच्छा लगता है, छोटी हूँ ना तो मम्मा कहती है कुछ नहीं होता, जान दे नू जान दे, मतलब मैं किसी दोस्त के घर भी जाना हो ना तो मम्मा ही सब कुछ कहती है कि नहीं इसको जाने देना, पापा कहते हैं नहीं बहुत दोस्तों में जाती है, मामा फिर कवर अप करती है नहीं जाने तो इसको जाने दो। स्वीट, तो मामा हैज योर बैक ऑल द टाइम। हाँ बाबा का भी, सब बहनों का भी, लेकिन बहनें थोड़ी है ना कि हम इस एज में जब थे हमें कुछ इतना कुछ नहीं मिलता था, अब ये है तो इसको बहुत ज्यादा मतलब खुली छूट दी हुई है, तो ये होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी YouTube की पहली अर्निंग से क्या किया था आपने? मैंने क्या किया था अपनी पहली अर्निंग से? मैंने पहली अर्निंग से ये मैंने अपना फ़ोन लिया, ये वाला नहीं, मेरे पास पहले 13 Pro Max था ना, तो मैंने मम्मा को कहा था मम्मा जो मेरी अर्निंग है ना उसको ना कट करके ना, अब थोड़ी बहुत ही आई होगी लेकिन फिर मामा ने पैसे वगैरह जोड़ के ना फिर मैंने 13 Pro Max लिया था फ़ोन। वेरी नाइस। और ये भी एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट ही थी बिकॉज योर जॉब इज, योर बिजनेस इज व्लॉगिंग, और उसके लिए आपको फ़ोन हर वक्त चाहिए होता है। अच्छी बात है। तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट बिजनेस डिसीजन। अच्छा ज़ैनब, अब हम चलेंगे अपने नए सेगमेंट की तरफ विच इज़ कॉल्ड द प्लशी सेगमेंट। ये सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है। इसमें होगा ये कि मैं आपको एक प्लशी दूंगी और आपको कुछ नाम बताऊंगी और आपने मुझे बताना है कि अगर आप उनके साथ कोलैब करना पड़े तो आप खुश होंगी या सैड। सही है? लेट्स ब्रिंग इन द प्लशी। ओके, सो द फर्स्ट नेम इज रबीका खान। अच्छी है वो। ऐना आसिफ। हाँ वो भी अच्छी है, देखा मैंने। अलिशबा अंजुम। उसके साथ भी करूँगी। मोहम्मद शिराज। छोटा शिराज, हाँ ये ठीक है। रिया जिलानी। मुझे उसका पता नहीं है। ओके, माज सफदर। हाँ उसके साथ करूँगी। जन्नत मिर्जा। उसके साथ भी करूँगी। अरूप जतोई। ये एंड चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान तो करना चाहूंगी, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब एक टंग ट्विस्टर है, ठीक है? मैं बोलूंगी एक सेंटेंस और आपने वो मुझे 5 दफा फ्लो में बोल के दिखाना है। गॉट इट? सेंटेंस इज आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. Shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine show. I saw Suzy sitting in a shoe shine show. Shoe shine shop. I saw Suzy. I saw Suzy. I saw Suzy. I saw Suzy sitting in a shine show. Shoe shine shop. Shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. Very good. I saw Suzy Okay, do. I saw Suzy is a side show. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. 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 आखिरी दफा. I saw Suzy Suzuki. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in. Very good, yaar. Very nice. Good job, Zainab. That was very nice. अच्छा ज़ैनब, अब हम जा रहे हैं ऐसे सेगमेंट में जिसकी प्रॉब्ली आप प्रो होंगी. इट इज़ कॉल्ड द जेनजी लिंगो सेगमेंट. अब होगा ये कि मैं आपको कुछ जेनजी टर्म्स बताऊंगी और आपने मुझे उनका मतलब बताना है कि क्या है. आर यू रेडी? बेशक मैं जेनजी लगती होंगी लेकिन क्या पता मुझे ना बताओ. लेट्स फाइंड आउट. लेट्स फाइंड आउट ज़ैनब कितनी जेनजी हैं या कितनी जेनजी नहीं है. फर्स्ट वर्ड इज ड्रिप. ड्रिप मतलब आउटफिट, बहुत जो सेवेज कूल टाइप सा आउटफिट नहीं होता ऐसे कि आपका ड्रिप बहुत अच्छा है. परफेक्ट. फिट. फिट फिट आउटफिट. गुड जॉब. कैप. झूठ नहीं बोलना, नहीं मतलब नो लाई. हाँ गुड जॉब. पुकी. पूकी कहते हैं, मैं अपनी दोस्तों को कहती हूँ पूकी, मतलब इन अ क्यूट वे कहती हूँ. somebody you find cute. हाँ पूकी. yeah, it's different. मतलब यार जैसे कि ये चीज तो बहुत डिफरेंट हिट कर रही है, मतलब इसकी वाइब भी कुछ और है, मतलब सबसे डिफरेंट है, यूनिक है, रेयर है काफी, इसलिए ये हिट. गुड जॉब. बॉप. बॉप. B-O-P. बॉब कट. नहीं. B-O-P. B-O-P. बॉप. बॉप मुझे नहीं पता है क्या. सोचो मतलब क्या हो सकता है.
बॉब, बॉब कट ही मुझे याद आ रहा है बस। बॉप, B-O-P। B-O-P। मुझे नहीं, इसकी फुल फॉर्म है कोई या इसका मतलब है कोई? ये है मतलब ये वर्ड है। बॉप मतलब बहुत अच्छी हो तुम, अमेजिंग हो। अच्छी क्या? कोई चीज है, कोई चीज यार, ये बहुत बॉप है। ये बहुत 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 गाना है, मतलब जैसे गाने, ये जैसे बहुत हिट गाना है। या अच्छा, बॉप सॉन्ग। नया वर्ड सीख लिया यार मैंने। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज बसिन। बसिन, ये मैंने गाने के लिरिक्स में सुना था, अब याद नहीं है मुझे इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, गेस करो क्या हो सकता है अगर गाने की लिरिक्स में है। बसिन, क्रूजिन टाइप नहीं, बसिन मतलब कुछ वाइब उसी तरह की है, करीब हो। बॉप टाइप की वाइब है। बसिन, शी इज बसिन, नहीं रैप करना शुरू हो गई है। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने लिरिक्स में सुना था। अच्छा, गेस करो ना क्या हो सकता है। बसिन, बफिन, बसिन, बहुत ये अमेजिंग है। Good job. Yes, yes. Yeah, she's bussin', dude. Your outfit's bussin'. अच्छा, बहुत अमेजिंग है। मतलब बहुत cool, हाँ, सही है। hip. भाई मैं जेंजी नहीं। नहीं, काफी जेंजी है। She's got mostly right. Vibe check. वाइब चेक मतलब कि ये मतलब आपका वाइब चेक हो गया कि आपकी वाइब मेरे से मैच होने लगी कि है। आपकी एनर्जी, मूड, वाइब। Good job. So, Zainab is Gen Z. मुझे ये बताएं ज़ैनब, आपको आउटिंग्स पसंद है? Are you an outward person? Are you an inward person? Introverted, extroverted, क्या है? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बहुत ज्यादा। लाइक मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी मिल जाए उसको फौरन दोस्त बना लेती हूँ। मतलब बोलना मुझे बहुत पसंद है, इवन दो मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, फिर भी बोलती हूँ। लेकिन मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, आउटगोइंग हूँ, अंदर घर नहीं मुझसे बैठा जाता है, मस्ती शस्ती करती रहती हूँ, तो हाँ, बाहर दोस्तों का पाई जाती हूँ मैं हमेशा। गुड जॉब। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं, प्लान्स आप इनिशिएट करती हैं दोस्तों में या दोस्त करते हैं? मैं नहीं करती हूँ ज्यादा, दोस्तें वगैरह ही कहती है। वो सब हैंग आउट करी होती है ना, वो कहती है यार तुम भी आओ। कभी कभी मैं बिजी होती हूँ, कभी कभी चली जाती हूँ, जिद करके लेकिन चली जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अपने दोस्तों के साथ सबसे कमाल का प्रैंक और सबसे बुरा प्रैंक कौन सा किया है? कमाल का प्रैंक, मेरी एक दोस्त बेस्ट फ्रेंड है हया, उसके साथ मैंने किया था एक लड़ाई का कोई प्रैंक किया था मैंने। और वो इतना ज्यादा चला गया था, हम दोनों की इतनी हैवी लड़ाई हुई थी, वो राबिया ने बनाया था, हम दोनों के बीच में एक्चुअली लड़ाई कराई थी। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों फजूल में लड़ने लग गए। तुम्हारी वो दोस्त है, तुम्हारी वो जेलसी हो रही थी प्रॉपर। No way. लेकिन कोई अच्छा, आपको पता था प्रैंक क्या? आपकी फ्रेंड को नहीं पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, आपको भी नहीं पता था? राबिया ने बस बोला था आज टेस्ट करते हैं मेरी बहन को, ये नहीं पता था कि वो प्रॉपर हमारी लड़ाई करेगी। हम दोनों पूरे पोजेसिव हो गए एक दूसरे के मामले में। तू उसके साथ गई थी, तो प्रॉपर लड़ाई हुई दोनों की? थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, उसके बाद फिर राबिया ने कहा प्रैंक था, मैंने कहा स्टिल बात तो वैलिड की थी हमने। अच्छा, और फिर दोस्ती हो गई? हाँ, अभी भी दोस्त है। स्वीट। मतलब ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, 5 साल से बेस्ट फ्रेंड है। ओह, दैट्स वेरी नाइस। तो क्या मम्मा बाबा नाराज होते हैं ज्यादा आपके प्लान्स बनाने से? मेरे मामा पापा, मेरे सारे घर वाले ही होते हैं, क्योंकि मैं आए दिन कहीं ना कहीं जा रही होती हूँ, तो उनको होता है रोज घर नहीं टिकती है, ये बाहर रोज जाती है। इवन मैं स्कूल के बाद भी ना दोस्तों घर चली जाती हूँ, अगर मेरा दिल नहीं ना कर रहा होगा घर आने का, मैं कहूँगी मम्मा स्कूल के बाद मैं दोस्त घर जा रही हूँ, तो ठीक है ना, ओके। मम्मा कहती है घर ही नहीं आती है कभी। देखिए, हम सब पेरेंट्स के आगे स्ट्रगल ही करते हैं, चाहे कोई जितना भी इंडिपेंडेंट हो जाए, माँ बाप से परमिशन लेना आसान नहीं होता। अगर आप आज गए हैं ना बाहर, तो कल की परमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में अगर आपने आज फन कर लिया तो आप कल फन नहीं कर सकते। तो ये हर किसी के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, जितने भी लोग हैं ना, माँ बाप होते हैं, और परमिशन लेना आसान नहीं होता। मुझे ये बताएं ज़ैनब, व्लॉग्स के टाइटल्स जो होते हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो थंबनेल्स होते हैं, उनका इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कभी कभी तो खुद दिमाग में आ जाता है एकदम से, या कभी कभी मेरी दोस्त से मुझे बता देती हैं, या बहनें भी कभी कभी बताती हैं, मैं उनको बताती हूँ यार मुझे बताओ इसका मैं थंबनेल क्या रखूँ, ऐसा कि लोग कहे बस क्लिक करना है अब इसको, कोई नॉर्मल सा तो रख नहीं सकते। या कभी मामा से पूछ लेती हूँ, मामा हेल्प करती है, बहनें या फ्रेंड्स, या खुद का भी दिमाग चला लेती हूँ। आपके घर में मोस्टली सारे ही व्लॉगिंग करते हैं? हाँ। सही, सारे कंटेंट बनाते हैं, आप लोग एक साथ ही रहते हैं?
बहुत सारा कंटेंट एक जैसा होता होगा, कभी ऐसी लड़ाई हुई है कि तुमने मेरा कंटेंट चुरा लिया, ये मैंने बनाना था, ये आइडिया मेरा था, ये तुमने अपलोड कर दिया, कभी झगड़ा हुआ इस बात पे? ज्यादा नहीं होता है, मतलब हम एंगेज कर लेते हैं कि यार तुमने ये क्यों बनाया, ये इस टाइप का मैंने बनाना था, लेकिन फिर ये होता है लड़ाई नहीं हम लोग ज्यादा करते। मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, बाकी बड़ी बहनें हैं ना मेरी, वो लोग ही आपस में होती है, मैं तो अलग, मेरे व्लॉगिंग ही मतलब थोड़ी डिफरेंट होती है, दोस्तों के साथ जाना ऐसे, उनकी थोड़ी सेम होती है क्योंकि वो डेली व्लॉगिंग करते हैं। तो अब लेकिन इतनी लड़ाई नहीं हम लोग करते, हो भी तो वो तो बहनों में फिर हो ही जाती है लड़ाई, और वो उसी दिन होती है और उसी वक्त सेट भी हो जाती है। मुझे बताएं, किसी एक वीडियो के टाइटल या थंबनेल की क्लिकबेट होने की वजह से व्यूज ज्यादा आए हैं सिर्फ? बहुत बार ऐसा होता है, पूरा व्लॉग डिपेंड ही थंबनेल पे करता है। अब जैसे पूरे व्लॉग में कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैंने नॉर्मल सी, इवन मैंने एक दफा मैं कॉन्सर्ट पे गई थी, मैंने कॉन्सर्ट प्रॉपर दिखाया नहीं, 2 मिनट का कॉन्सर्ट दिखाया और मैंने थंबनेल पे लिखा बिगेस्ट कॉन्सर्ट इन पाकिस्तान, और लोग मुझे नीचे कह रहे हैं जैनब तुमने खुद इतना ज्यादा बोलती रही हो, 2 मिनट का लेजेंड कॉन्सर्ट तुमने दिखाया और कह रही हो बिगेस्ट कॉन्सर्ट। मैंने कहा छोड़ो, थंबनेल है, लोग क्लिक तो करेंगे, उसमें व्यूज बहुत अच्छे गए थे, लेकिन अंदर कॉन्सर्ट सिर्फ 2 मिनट का था। तो मतलब बहुत मैटर करता है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वीडियो, व्हिच इज व्हाई पीपल कम क्लिक एंड देन यू गेट व्यूज। थंबनेल पे डिपेंड करता है कि व्लॉग आपका कैसा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वीडियो बहुत अच्छी हो लेकिन टाइटल और थंबनेल एवरेज हो और वो वीडियो चल जाए बहुत? नहीं चलेगी। नहीं, थंबनेल पे बहुत डिपेंड करता है, लोग थंबनेल देखकर या टाइटल देख के जाते हैं कि टाइटल अच्छा है तो हम क्लिक करें। नॉर्मल लिखा होगा कि माय डे, या मतलब दिन मेरा कैसा था पूरे दिन में, ऐसा तो कुछ नहीं आता, कुछ मस्ती का निकालना पड़ता है अंदर से। सो दैट इज प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। जरा मुझे ये बताएं, कोई एक टिकटॉक ट्रेंड ऐसा जो आप रिमूव कर सकती हो तो वो कौन सा होगा? रिमूव कर सकती हूँ? सारे टिकटॉक ट्रेंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इवन ट्राई भी किया है, बहुत गंदे से गंदे भी, मतलब जो थोड़े क्रिंजनेस वाले में भी आते हैं ना, वो भी मैंने किए हुए हैं। वो जब कोविड नहीं आया था उसमें जो सारे ट्रेंड्स आए थे, एक ये लटर टेन टेन टेन, मैंने सारे ट्राई किए, मतलब सब अपनी जगह अपने अपने अच्छे हैं सारे, किसी को रिमूव तो कोई रिमूव नहीं करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ैनब, इतनी छोटी सी एज में काफ़ी सारे फैंस बन गए हैं, कोई ऐसा फैंस के साथ इंटरेक्शन जो बहुत मेमोरेबल हो, जो आपने कहा यार ये तो काफ़ी स्वीट बात है? बहुत ज्यादा मेरे वैसे इतने फैन मोमेंट्स हुए हैं कि बहुत मेमोरेबल होता है। एक लड़की आई थी मेरे पास मॉल में और वो ऐसे ऐसे शेक कर रही थी इतना ज्यादा और वो रोने लग गई गले में, मुझे भी रोना आ गया कि क्या इतना अच्छा होता है, क्योंकि मैं आज तक ऐसी किसी की नहीं फैन हूँ ना कि किसको गले लगा के हूँ। लोग मतलब इतना ज्यादा हमें देखते हैं, उनको लगता है कि हम भी उनके घर में ही रहते हैं, डेली व्लॉगिंग होती है, तो वो रोने लग गए और मैं उसको कह रही हूँ, मुझे कंफर्ट करना नहीं आता कि कैसे करते हैं, मैं बस उसको देख रही हूँ कि रो रही और क्या हो रहा है। That's so sweet. All right, ज़ैनब, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, which is called the rapid fire segment. होगा ये कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी लेकिन आपने मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना है। The first thing that comes to your mind, you have to say that. ये सबसे मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मैं सोच के बोलती हूँ लेकिन जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा। All right? अच्छा, first question is, who is your favorite sister? हिरा, राबिया, फातिमा और इकरा? राबिया। ओके। कौन सबसे इजी टारगेट होता है फॉर प्रैंक्स? प्रैंक्स के लिए इजी राबिया ही, मेरे ख्याल नहीं आप ही होती है या राबिया? आप ही। ओके। हु व्हाट इज योर कंफर्ट फूड? बिरयानी। बिरयानी, ओह सेम। अच्छा, ईस्टर्न और वेस्टर्न क्लोथिंग? वेस्टर्न। के पॉप म्यूजिक और के ड्रामास? के ड्रामास। व्हाट इज योर फेवरेट के ड्रामा? ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी, ऑलराइट। कोई ऐसी रैंडम चीज जो आपने टिकटॉक ट्रेंड पर देखी हो और ऑनलाइन खरीद ली हो? नहीं। Nothing? कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने रैंडमली देखी हो कि ओ ये तो बहुत क्यूट है, ट्रेंड कर रही है? एक दफा मैंने पता नहीं कहाँ से वो नहीं होते, वो क्या कहते हैं, दूरबीन कहते हैं उसको, वो मंगवाए थे, दिखाए उन्होंने शीशे के थे और आए प्लास्टिक के थे। 5,000 के मंगवाए थे, जाया किए मेरे पास में। कौन? अच्छा ये तो नहीं बता सकते कहाँ से ऑर्डर किए थे, लेकिन जहाँ से ऑर्डर किए थे आप लोगों ने 5,000 जाया कर दिया। स्कैम किया। उसकी छोटी सी उम्र की कमाई है यार, ऐसे तो नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आजकल क्या पढ़ रही हैं? मैं आजकल बिजनेस वुमेन बनना। Really? तो आगे क्या करना है फिर? आगे मेरा है कि मुझे अपना ब्रांड खोलना है खुद का। अच्छा, तो और किस चीज का ब्रांड खोलना है? मैंने सोचा था कपड़ों का, क्लोथिंग ब्रांड टाइप। वैसे तो आजकल वो हर कोई कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े डिफरेंट टाइप, ड्रिप टाइप वाले कपड़े होते हैं ना, उस टाइप वाले कपड़े। तो ज़ैनब अगर अपना क्लोथिंग ब्रांड खोलेगी
तो उसमें क्या क्या अवेलेबल होगा? उसमें मैं सिर्फ वेस्टर्न कपड़े रखूंगी जो कि आजकल मुझे चाहिए होते हैं, उस टाइप के कपड़े से बैगी क्लोथ्स नहीं होते हैं जो आजकल जेनजी अवाम को नहीं चाहिए, उस टाइप के। और एक्सेसरीज क्या होंगी उसमें? एक्सेसरीज वही जो थोड़ी इमो टाइप सी ज्वेलरी नहीं होती, आजकल लोग वो बहुत खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं इसलिए या पसंद है इसीलिए? खरीदते हैं ना, बिजनेस है ना ज़ैनब, इसीलिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कैसी स्टूडेंट हैं आप? शरारती, पढ़ाकू, बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर? बैक बेंचर कह सकते हैं। मार्क्स मेरे मिड आते हैं, मैं कोई नर्ड टाइप बच्ची नहीं हूँ, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हूँ, दिमाग नहीं चलता है मेरा पढ़ाई के मामले में। जहाँ पढ़ाई आती है वहां से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। गुड, वी लव ऑनेस्ट पीपल। अच्छा मुझे ये बताओ ज़ैनब, आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या बस एक दो फ्रेंड्स है जिनसे आप बहुत क्लोज हो? क्लोज फ्रेंड तो सिर्फ मेरी एक ही है, ठीक है, लेकिन मैं जानती और दोस्त बहुत ज्यादा है मेरे स्कूल। मतलब यहाँ पे जा रही हूँ कहूँगी ओ यार तुम भी मेरी दोस्त हो, तुम भी मेरी दोस्त हो, हर किसी से मेरी दोस्ती बन तो जाती है। मतलब ज़ैनब एक बहुत सोशल लड़की है। हाँ, मतलब मैं इतनी सोशल हूँ, अभी खड़े खड़े एक बंदे को दोस्त बना लूंगी फौरन से। क्या बात है, ये तो बड़ी एक स्टार क्वालिटी है। हमारा अगला सेगमेंट है गेमिंग सेगमेंट, तो चलते हैं दूसरी तरफ एंड लेट्स हैव सम फन। Alright guys, welcome to our gaming segment। ज़ैनब, हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर कॉटन बॉल्स पड़े हुए हैं, एक बोल है, एक चमचा है और एक आई मास्क है। अब गेम ये है कि हमें ये मिलेंगे आई मास्क, हम होंगे ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है। हमारे हाथ में होगा बोल, इस चमचे से हमने ये कॉटन बॉल्स उठा के इस बोल में डालने हैं और हमारा ब्लाइंड फोल्ड होगा तो हमें पता नहीं होगा कि जा रहे हैं नहीं जा रहे। 1 मिनट का टाइमर है, 10 सेकंड जब रह जाएंगे तब टाइमर शुरू हो जाएगा और हमने इसमें ये सारे कॉटन बॉल्स हाथ से डाल सकते हैं? हाथ से नहीं डाल सकते, सिर्फ ये चमचा इस्तेमाल होगा। देखिए आप पे ब्लाइंड फोल्ड होगा, मुझ पे भी होगा, लेकिन कोई बताएगा नहीं ना कि मेरे हाथ ही। ये जो 4 कैमरे लगे हैं ना सामने और ये 20 लोगों की टीम जो है, ये इसीलिए खड़े हैं कि ये बता सकें कि चीटिंग। आई डोंट नो चीटिंग। हाँ जी, सो नो चीटिंग। ओके, गुड जॉब। अच्छे बच्चे चीटिंग नहीं करते, ना एग्जाम्स में और ना गेम्स में। खेलें? लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस। ओके गाइस, हमें लग चुके हैं ब्लाइंड फोल्ड। टाइमर स्टार्ट करेंगे 1 मिनट का और 3, 2, 1 लेट्स गो। जा रहे हैं ना अंदर? जा रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी, थैंक यू। ये अंदर मुझे क्यों नहीं लग रहा, कुछ जा नहीं रहा है। मेरा तो बोल फुल हो गया होगा, है ना? Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. चीटिंग कर रही थी कब से? मतलब ऑनेस्टी से भी मैं बदनाम हूँ यार। मैंने हम दोनों के आंखों पे सेम लगा। आपके कहीं तो नीचे से नजर आ रहा हो, कितने मेरे कहीं कैसे है? ये सारे इधर चले गए। अल्लाह मियाँ हर किसी को मतलब अतात देता है ना, थोड़े से उन्होंने मुझे स्किल ज्यादा दे दी। मैं तो इतने ज्यादा डाल रही थी लेकिन बच्चा नहीं गए अंदर, मैं क्या कर सकती हूँ। ऑलराइट, देखो क्या अच्छा, हाँ जो आप कर रही थी ना, मेरे जानू वो सारा नीचे गया। मेरा भी गया है लेकिन मेरा ज्यादा बोल में गया जो गेम थी। इसका मतलब मैं जीती हूँ। वाह 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 वाह, चले हम बच्चों को जीतने देते हैं क्योंकि गेम बच्चों की है। ठीक है गाइस, आई एम सो सॉरी। देखें वो छोटी सी बच्ची मेरे से जीत गई है, क्या उसने पूरा बोल फुल कर दिया। क्या आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं ज़ैनब, मेरी तरह। शाबाश, कमाल। Alright guys, this brings us to the closing of this episode. Thank you so much ज़ैनब, आप आई, आपने हमारे शो में इतना फन किया, बहुत मजा आया। Thank you so much for coming. Thank you. Alright guys, if you guys enjoyed this episode just as much as we did, please don't forget to tell us in the comments down below, and I will see you for another fun episode of Sunset Presents Girls Only very soon. Until then, take care. Allah Hafiz.